4 साल से जो मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं इस चीज पर काम कर रहा हूँ कि आखिर हमारे भारत में क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तो सबसे पहले मैंने जो ये मुद्दा उठाया है वो वोट आईडी का बनाया है। जो वोट आईडी है, जिसमें कि वोट आईडी में हमें देखने को मिलता है जैसा कि हमारे गांव में ग्राम तोड़ी 7 बिस्वा में अलग प्रधान बनता है और ग्राम तोड़ी 13 बिस्वा में अलग प्रधान बनता है। तो आज तक भी हमारे इस ग्राम का किसी ने भी ये नक्शा नहीं बनाया कि ग्राम तोड़ी की सीमा क्या है, ग्राम तोड़ी 7 बिस्वा की सीमा क्या है या ग्राम तोड़ी 13 बिस्वा की सीमा क्या है। किसी ने भी ये नक्शा नहीं बनाया आज तक। तो इसलिए मैं आपको ये जो अभी वोट दिखाऊंगा दो, वो इस प्रकार के दिखाऊंगा कि जो एक ही घर में रहते हुए पति और पत्नी एक ही घर में रहते हुए, जो कि उसमें पति तो डालता है ग्राम तोड़ी 7 बिस्वा को वोट और पत्नी डालती है ग्राम तोड़ी 13 बिस्वा को वोट। तो ये बताइए, और दोनों के बीएलओ ने जो है एक ही मकान के अलग अलग गांव में दोनों के मकान नंबर भी चेंज कर दिए, जैसे कि उसमें दोनों के मकान नंबर भी चेंज है। जो कि पति का जो मकान नंबर आता है ग्राम तोड़ी 7 बिस्वा में, वो पति का मकान नंबर आता है ग्राम तोड़ी 7 बिस्वा में, वो मकान नंबर 1 है। और जो पत्नी का मकान नंबर आता है ग्राम तोड़ी 13 बिस्वा में, उसका मकान नंबर 303 के है, मकान नंबर 303 कै है। और इसमें बीएलओ ने अलग अलग बना रखे। देखिए, एक ही मकान लेकिन 2 जगह और डाल रहे हैं, वो दोनों पति पत्नी अलग अलग गांव में, और मकान भी एक है, मकान नंबर भी 2 बना रखी है उसी बहाने से। देखो, एक ही, इसमें कहीं नहीं कोई दीवार है, नहीं कोई बंटवारा है, कुछ भी नहीं है, एक ही दरवाजे से आना है, एक दरवाजे से जाना है। फिर भी क्या में इन बीएलओ ने उस एक का तो क्या पत्नी का कर रखा 303 कै ग्राम तोड़ी 13 बिस्वा में और ग्राम तोड़ी 7 बिस्वा में मकान नंबर 1। इतनी शर्म की बात है। लेकिन जिस प्रकार से मैंने ये आईडी बनाई है, ऐसा किसी को देखने को नहीं मिलेगा। या तो पति पत्नी दोनों एक जगह ही वोट डालेंगे, जहां पर भी वोट डालेंगे। इस तरीके से मैंने ये वोट बनाई है, जिस तरीके से मैंने वोट बनाई है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि किसी का मकान नंबर 1 है, किसी का 4 है, किसी का 5, कि मेरे बच्चों के में इतना है, मेरी माता के में इतना है, मेरे पिता के में इतना है, मेरे भाई के में इतना है। ऐसा कुछ नहीं होगा। मकान नंबर सबका ही सेम होगा अगर एक ही मकान में रहते हैं। यदि दूसरे मकान में रहते हैं तो उसका मकान नंबर दूसरा होगा, चाहे उसमें माता हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, अन्यथा कोई भी अदर व्यक्ति क्यों ना हो, उसमें कोई भी हो। लेकिन एक जगह रहने के बावजूद 2 मकान नंबर नहीं डल पाएंगे। जिस तरीके से मैंने ये आईडी बनाई है, मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं। और मैं ये आपको वोट लिस्ट दिखाऊंगा इसमें कि ये पति की है और ये पत्नी की है। इसमें देखना आप कि ये सही है गलत है। देखो तो सही, अरे पति और पत्नी दोनों एक जगह रह रहे हैं और फिर भी वोट अलग अलग कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। और मैं उन अधिकारियों से और बीएलओ से पूछना चाहता हूं कि आज तक भी इतना टाइम हो गया हमारे गांव को बसे हुए, लेकिन किसी भी हमारे गांव के जिम्मेदार ने भी या किसी बीएलओ ने भी या किसी अधिकारी ने भी या किसी अफसर ने भी या किसी मंत्री ने भी ये नहीं सोचा कि इस गांव की सीमा तोड़ी 7 बिस्वे की सीमा बोर्ड लगनी चाहिए या तोड़ी 13 बिस्वे की सीमा बोर्ड लगनी चाहिए, जिससे कि हम लोगों को ये मालूम हो जाए कि तोड़ी 13 बिस्वा में कौन वोट करता है और तोड़ी 7 बिस्वा में कौन वोट करनी, किसको वोट करनी चाहिए। इस तरीके का तो हमें मालूम हो जाए। जब हम इनका पोलिंग सिस्टम पर जाके इन लोगों को देखते हैं तो ये यही बता देते हैं कि मेरी वोट तो उस साइड नहीं थी, इस साइड है, इस साइड नहीं थी, उस साइड है। ये दोनों तरह ही पोलिंग करते हैं। जो कि मुझे ये वोट लिस्ट देखने को मिली थी, इसमें मैंने ये देखा है कि वो तोड़ी 7 बिस्वा में भी पोलिंग करते हैं और तोड़ी 13 बिस्वे में भी। तो कितनी शर्म की बात है। 2 जगह पोलिंग कर रहे हैं और विकास एक जगह का ले रहे हैं, लेकिन दो जगह पोलिंग कर रहे हैं। हट थू है ऐसे सिस्टम पर। जब ये क्या मैं अभी एसआईआर का नाटक जो चालू हुआ था हमारे भारत के अंदर, और पहले से भी चालू होता हुआ आ रहा है, जो कि 2004 से पहले ये 8 बार हो चुका था और इसमें 16-17 साल लग चुके थे। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने अभी ये चालू करा है 2025 से, और 26 से रेगुलर है, अभी चालू है। लेकिन अभी ये पता नहीं कब तक चालू रहेगा। और इसमें ये देखने को मिला था कि किसी की गलत वोट है, डबल वोट है, 4 वोट है, 3 वोट है, ये सब फर्जी वोट कट जाएंगी। लेकिन इस प्रकार की हमें देखने को नहीं मिली। हमने दोबारा से लिस्ट ये देखी, हमने 2024 की लिस्ट में भी बहुत काम करा और 2026 की लिस्ट में भी काम करा। ये डबल वोट भी दिखा दिया हमने डीएम साहब को भी, और एसडीएम साहब के लिए एसडीएम साहब को भी दिखा दी है हमने कि ये डबल वोट अब भी है एसआईआर के बाद में। तो मान्यवर ये बताइए मुझे एसआईआर का फायदा क्या हुआ।